अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब एंड दिस इज़ हसनैनी नक्श। और आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। मेरे एक शागिर्द ने कोई बड़ा सा डिज़ाइन लिया था ऑर्डर पे। उसमें से एक छोटा सा पीस उसने मुझे दिया है, उसके पास टाइम कम था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी विड्थ जो है वो उसने कहा है कि 887 रखनी है। और इसकी जेड हाइट जो हमने फाइनलाइज करनी है वो रखनी है तकरीबन 40 mm। हम 887 बिट्स के हिसाब से इसको बना देते हैं। और वो फिर अपने हिसाब से जितनी इसका साइज उसको एडजस्ट करना पड़ा या जितने साइज में वो एडजस्ट कर सकता हुआ वो खुद ही कर लेगा। इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है इसके ऊपर। तो लाइट्स एंड मटेरियल में जाके पहले इसकी लाइट ओके करते हैं। हाँ, अब ठीक है। और अब इसका रेजोल्यूशन देखते हैं कि क्या है। इसको फुल पे ले जाते हैं और ओके कर देते हैं। और अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। हमने बेसिकली ये पत्तियां बनानी है, ये जो पैटर्न्स बने हुए हैं ये वाली बनानी है एंड दैट्स इट। और हमने ज़्यादा काम नहीं करना। बाकी सारा वो खुद ही मैनेज करेगा। ये जो बाकी ये नाड़ें वगैरह आ रही हैं, ये जो टहनियाँ बनी हुई हैं, ये वो खुद ही बना लेगा। हमने सिर्फ उसे ये पत्तियां बना के देनी है। अब क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। क्रॉस सेक्शंस के बारे में मैंने एक स्पेशल लेक्चर अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप काइंडली उसे जाके देखें ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। इसकी ये जो हाइट है ये मैं मैनुअली कम कर रहा हूँ ताकि बाद में जितनी देनी हो उतनी मैं खुद ही ऐड कर लूँगा नीचे इसके। 26 में एक चीज़ जो टेक्निकल है वो ये है कि ये स्टार्ट से भी बिल्कुल प्लेन है, अगर आप इस पत्ते को देखें। और एंड से भी बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ सेंटर में ये वाली लाइन है। तो हमें एक और क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा जो स्टार्ट और एंड पे अप्लाई होगा। जो स्टार्ट और एंड पे अप्लाई होगा इसको हम उठा के कंट्रोल के साथ छोड़ेंगे तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। और उसके बाद हम इसको ये वाला पॉइंट जो है ये रिमूव कर देंगे। इसमें सेंटर में एक पॉइंट देंगे और इसे इस तरह से नीचे ले आएंगे। अब अगर आप देखें तो इसमें एक बैंड बना हुआ है इस तरह से। पहले हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके बाद ये अप्लाई करेंगे और फिर ये अप्लाई करेंगे। तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली अपनी उस जगह पे पहुंच गया जिस जगह पे इसे होना चाहिए। और अगर आप इसे साइड से देखें तो ये इस तरह का बना है। मटेरियल व्यू में जाके देखते हैं और इसकी बैकग्राउंड हटा देते हैं। अब देखें ये इस तरह का बना है। जब ये हम इसकी आउटलाइन कट करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो कट करने से पहले हम इसको देखें कि ये इसके साइज क्या बन रहे हैं, इसकी जेड हाइट क्या बन रही है। उसके लिए आप मॉडल इंफॉर्मेशंस देख सकते हो या फिर जो है ये लीफ लेयर, इसमें आप क्लिक करो तो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है 25.966 mm मैक्सिमम जेड है। ये अभी हमने अप्लाई नहीं किया लेकिन ये बता रहा है कि इस मॉडल में या इस लेयर में इस वक्त जो आपने चीज़ बनाई है वो इतने की है। तो 25 के नीचे अगर हम 15 की स्टार्ट हाइट दे दें तो ये 40 पे चला जाएगा। हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। 15 की बजाय मैं इसे 14 की स्टार्ट हाइट दूंगा क्योंकि ये 25.9 है।
तो ये बना 26, 26 जमा 14 बन जाएगा 40। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट हाइट जो है वो 14 दे देता हूँ। ये देखें, ये साइडों से भी उतना उतना ऊंचा हो गया जितना इसे होना चाहिए था। अब इसको कर देते हैं अप्लाई और कैंसिल। उसके बाद आप इनको वापस शो कर लें और बिटमैप व्यू में चले जाएं और इसके ऊपर ये वेक्टर्स भी ऑन कर लें। इसके ऊपर अब आप बनाएंगे आउटलाइन। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से देखने के लिए आप 2D व्यू में भी जा सकते हैं। उसमें ये ज़रा और क्लियर नज़र आएगा और आप इसे इजीली बना सकते हैं। ये इसकी मुझे कुछ खास समझ नहीं लग रही कि ये इसने इस तरह की पत्ती की शेप क्यों बनाई है, जबकि ये वाली पत्ती की शेप ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी शेप अपनी पत्ती के हिसाब से बनाएंगे, जैसे हम ये बना रहे हैं फर्नीचर में जैसे बनाते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब इसकी कटिंग करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है हमारे पास। अब अगर आप देखें तो यहाँ तक इसने ये लाइन दिखाई है, यहाँ पे हम इसे स्मूथ भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं कंट्रोल जी करूँगा और इसे रिवर्स करके दोबारा से इसको जो है स्मूथ करूँगा, जितनी एक स्मूथ करना चाहूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मटेरियल ऐड करना है, डिपॉजिट टूल उठाऊंगा। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ कम करते हैं, रेडियस इसका बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा हम डिपॉजिट करेंगे जनाब इस जगह पे, थोड़ा सा इस जगह पे, ये चीज़ भी होगी। और इसका स्ट्रेंथ रेडियस कम करके ये चीज़ डिपॉजिट करते हैं। ये देखें, ये इसमें रफ सी जो अपीयरेंस है ये आ गई है। इस रफ अपीयरेंस को जब हम काटेंगे, आउटसाइड कटिंग करेंगे, तो ये हमें क्लियर होकर नजर आएगी कि इसमें फ़ायदा क्या हुआ है इसका। स्मज टूल से इसको थोड़ा सा स्मज कर लेते हैं। अब इसको काटते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकला है। ये देखें, ये हमारा रियलिस्टिक सा एक लीफ बन गया है, जिसकी साइडें उठी हुई हैं और उसके बाद इसका सेंटर जो है उसमें एक लाइन सी बनी हुई है। इसके ऊपर हम मज़ीद भी मेहनत कर सकते हैं कि इन पत्तियों के दरमियान हम टू रेल स्वीप ऐड करके इनको मज़ीद शेप दे दें। और अगर हम वो नहीं करना चाहते तो हमें सिंपली ये स्मूथ वाला इसके ऊपर यूज़ करना चाहिए, ताकि ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक आ जाए। चलें जी, ये मैंने इसे एक रैंडम स्मूथ दे दिया सारे के सारे पत्ते को।
और उसके अलावा मैं इसको एक तरफ से फेड कर रहा हूँ, इधर से लेके इस तरफ इसको हम फेड कर रहे हैं। और अगर आप इसको थोड़ा घुमा लें, ये देखें, इसकी स्ट्रेंथ कम करते हैं, तकरीबन 50% रखते हैं या 40%, ये काफ़ी है। हाँ, ये वाला सही है। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब हम इसे दोबारा इसकी आउटलाइन कट करेंगे। ये जो रेजिड्यूअल बचा है साइडों पे और जो यहाँ हमने स्मूथ किया था, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये क्लियर हो जाएगा। ये हमारा जो लीफ है ये कंप्लीट हो गया। अगर अब आप दूसरों को देखें तो हम इसी लीफ को इस्तेमाल करते हुए दूसरों के ऊपर रख के सेट कर सकते हैं और हमारा काम हो जाएगा। लेट्स सी कि ये हमारे कहाँ तक काम आता है। इसका एक इसी लेयर की एक कॉपी बना लेते हैं। उसके लिए ये इधर प्रोजेक्ट पैनल में रिलीफ लेयर के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसका नाम रख देते हैं लीफ। और अब आप लीफ के ऊपर ये देखें, ये नीचे लीफ के ऊपर जो लीफ की लेयर के ऊपर जो जो ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो है मेरे पास। इनको न्यू लीफ लेयर ग्रुप बनाया जा सकता है एक अलग से, और इसको कॉपी किया जा सकता है। मैं इसको कॉपी करूँगा। ये इसकी कॉपी बन के आ गई है। इसमें हम इसे कुकी कटर से उठा लेंगे और जहाँ पे हमने ये सेट करना है वहाँ वहाँ इसको सेट कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे ये सेट हो सकता है। ये देखें। अच्छा, इसकी मैं कॉपी बना के रख रहा हूँ साइड पे, ताकि ये ओरिजिनल वाला ख़राब ना हो। एक लीव ये आ गया। अच्छा, अब इसकी जो ये डंडी है ये ज़्यादा इस तरफ मुड़ रही है, जबकि ये मुझे चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसको इस जगह पे रख के थोड़ा सा इस तरह वो कर लें डिस्टॉर्ट। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस वाले ऑप्शन की बजाय ये इनवेलप डिस्टॉर्शन यूज़ कर लूँ और सिंपली इसको उठा के इधर रख लूँ। ये वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इससे आप किसी भी तरह का डिज़ाइन तोड़ मोड़ सकते हैं। इसको फिनिश करेंगे तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला लेके आए यहाँ पे। अच्छा, ये मैं उठा के इधर रख रहा हूँ तो साथ मैंने कंट्रोल भी प्रेस किया हुआ है, ताकि वो उसकी कॉपी बन जाए। अगर आपने कॉपी नहीं बनानी तो आप कंट्रोल प्रेस ना करें। ये ब्लू वाला सेंटर पॉइंट होता है, आपको ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट्स क्लासेस में बताया हुआ है। और इसको आप जहाँ रखोगे उसके इर्द गिर्द ये रोटेट होगा। एक चीज़ और यहाँ पे बनी हुई है ये वाली, इसको भी हम इसी को कॉपी करके बना सकते हैं। यानी कि इसको थोड़ा इस तरफ कर देंगे। एक बार इनकी हाइट को मैं नहीं छेड़ा, ये हम इसको पेस्ट करते हुए मैनेज करेंगे। अब ये दूसरी साइड है, इसको बनाने के लिए हम इसी का मिरर ले लेंगे। पहले मिरर ले लेते हैं।
ये जो छोटा लीफ मैंने बनाया था उसकी कॉपी यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी इसको दोबारा मिरर करना पड़ेगा, ऐसे। साइजिंग अगर आप देखें तो तकरीबन हमारी ठीक है। यहाँ पे आके उसकी जो डंडी सी बनेगी वो मिल जाएगी, और ये काम जो है वो मतलब यहाँ पे जम हो जाएगा। और ये हमारा डिज़ाइन तकरीबन बन गया। अब मैं इसको पेस्ट नहीं करूँगा, पेस्ट ये वो खुद ही करेगा। बस मैं ऐसे ही इसको सेव करके उसको फाइल भेज दूंगा, बाकी काम वो खुद कर लेगा। और लीफ हमने इस क्लास में बनाया, और उसकी कॉपीज़ बनाई, और उसको मुख्तलिफ जगह पे सेट किया, और इसी तरह हम बाकी जगहों पे भी इसको सेट करके डिज़ाइन बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगर ये मैंने खुद कंप्लीट किया तो मैं इसकी तस्वीर शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।